दोस्तों नमस्कार। इस समय हम मौजूद है वसई के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में। यहाँ मानिकपुर पुलिस स्टेशन के हद में आज दो अलग अलग मामलों में आरोपियों को पकड़ा गया है। डिटेक्शन हुआ है गुनाह का, उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी वसई जोन 2 की डीसीपी मैडम ने। उसमें उन्होंने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह से दो अलग अलग मामले में, एक मामले में एक आरोपी और दूसरे मामले में 3 आरोपी को पकड़ा गया है। ये आरोपी सराइत गुनहगार है और हमेशा गुनाह को अंजाम देते रहे। इनके ऊपर संगीन गुनाह के आरोप है। दूसरे पुलिस स्टेशन में भी है तो मानिकपुर में भी है। इन आरोपी से अभी इनको चोरी के मामले में पकड़ा गया है। चोरी क्या हुआ, इन जो माल था उनसे पूरा पुलिस ने बरामद किया है, हस्तगत किया है। इन आरोपी के पास से जो 3 आरोपी थे उनके पास से 3 बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। तो इस मामले पर पूरा जो दूसरा मामला था, वो दूसरे मामले में एक आरोपी था जिसने रात के 9 बजे एक खुले घर में चोरी अंजाम दी थी। तो दोनों ही मामलों पर डीसीपी मैडम ने अपना बयान देते हुए पूरी जानकारी दी। सुनिए वीडियो में आगे क्या कुछ कहना है डीसीपी मैडम का। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 9:15 के बीच में आधे घंटे में एक चोरी की वारदात हुई थी। उसमें अर्चना तावड़े नाम की महिला फिरियादी है। उनके घर में से आधे घंटे में किसी बंदे ने टेरेस के थ्रू एंट्री करके उनके घर में से 106 ग्राम सोना, कुछ कॉइन्स चांदी के, ऐसी चोरी की थी। तो ये जो वारदात है, चोरियां तो देर रात में होती है, कोई ये घर पे नहीं होता है तब होती है, लेकिन ये 9:15 9:15 के बीच में हुई थी। तो ये मानिकपुर पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमने इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया। हमारे डीबी, हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे विजिट किए। हमने 100 से भी अधिक सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए और विद इन 10 आवर्स में हमें जो चोरी करने वाला बंदा उसको हम गिरफ्तार कर सके। और उसके बाद उससे हमने 100% इंटैक्ट जो चोरी हुआ था वो सभी मुद्देमाल हम उससे उसकी पोजीशन से ले सके हैं। और ये जो क्राइम था वो सक्सेसफुली हमने उसको बंदे को ढूंढ निकाला है। मैडम मोडस ऑपरेंडी क्या है और कितना माल रिकवर? एक्चुअली वो थोड़ा नशे में रहता है, यंग बंदा है, बेगारी काम करता है वो, तो वो हैबिचुअल है। उसके ऊपर अचोड़े पुलिस स्टेशन में भी 3 वारदात लास्ट ईयर ही दर्ज हो गई है। प्रोफेशनल बोले तो भी गलत नहीं होगा, ही इज अ प्रोफेशनल चोर है, वो प्रोफेशनल चोर है। तो वो रेकी पूरी तरह से नहीं करता, ढूंढता रहता है कि कहीं जगह उसको एंट्री मिले। तो उसने एक नीचे फ्लोर के फ्लैट में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहाँ एक 14 साल का लड़का उसको दिखाई दिया। तो उसने बैक करके सेकंड फ्लोर पे उसने ग्रिल थ्रू वो एंट्री किया। टेरेस बालकनी में कुछ भी ग्रिल नहीं थे, बालकनी का दरवाज़ा भी ओपन था। और तावड़े मैडम के घर में जो कब्बड़ है उसका दरवाज़ा भी डोर टूटा हुआ था। और जो उनके वैल्यूएबल्स थे उनमें उसमें कुछ गोल्ड ज्वेलरी थी, वो भी ड्रॉर में बहुत इजीली सी ऊपर रखी गई थी। और वो महिला आधे घंटे के लिए नीचे शॉपिंग के लिए गई थी। उसी टाइम में ये हुआ और वो इजीली ग्रिल के थ्रू ऊपर चढ़ गया। इजीली उसके घर में फ्लैट में एंट्री हो गई और इजीली उसको ड्रॉर में से वो गोल्ड के वैल्यूएबल्स मिले। 100% रिकवरी हो गई है। इसमें 106 ग्राम सोना, कुछ चांदी के कॉइन्स इंटैक्ट हमें मिले। इसकी वैल्यूएशन 8,88,000 इतनी होती है। विद इन 10 आवर्स में हमने उस बंदे को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक ही है कि और भी ज्यादा है? आरोपी एक ही है और उसमें वो मास्टर है, उसको 1 दिन की पीसी मिली है। बाकी हम और भी इंक्वायरी कर रहे हैं। 30 नवंबर 2024 को प्रतीक नागदा नाम की जो एक फिरियादी है, वो रिक्शा से बस स्टैंड से आ रहे थे। उसी टाइम रात के 7 बजे के आसपास एक बंदे ने उनसे मोबाइल और कुछ पैसे उनके छीन लिए थे। तो उन्होंने मानिकपुर पुलिस में एफआईआर लॉन्च किया था। और उसके हिसाब से फिर हमारी डीबी टीम एक्टिवेट हो गई। डीबी ने बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन किया, सीसीटीवी फुटेज पे काम किया, डंप पे काम किया, लोकल जो इन्फॉर्मेंट उनको एक्टिवेट किया। और हमने 3 बंदों को इस गुने में गिरफ्तार किया है। इसमें कैलाश शिरसाट, जावेद शेख और सुलेमान तारिक शेख, ये 3 बंदे हमने गिरफ्तार किए हैं। ये 2 रिक्शा चलाते हैं, कैलाश शिरसाट और जावेद शेख। और ये वही एरिया पे उनका क्रिमिनल एक्टिविटीज वो करते हैं। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट हम सुन रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था, कोई हमारे पास अप्रोच नहीं हो रहा था। प्रतीक जी ने हिम्मत दिखाई। हमने इमीडिएटली उस पर एफआईआर लॉन्च कर दी, टीम को एक्टिवेट किया और हमने इमीडिएटली उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट के दौरान ये समझ में आया कि उन्होंने और भी 3 गुनों जो क्राइम उन्होंने किए हैं मोबाइल थेफ्ट के,
उनकी कबूली भी दी है, उसकी रिकवरी भी हमने की है और जो प्रतीक नागराज जी का मोबाइल था वो भी रिकवर हो गया। मानिकपुर के सिवा दूसरे किसी पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल? उन पे विरार में एक मर्डर का केस है, मानिकपुर में 2009 में हाफ मर्डर का केस है, यहीं पे बॉडी ऑफेंस एक है और वाली में चोरी का गुना दाखिल है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।